केमिस्ट्री चैप्टर 4 एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। ये वीडियो 1 है। इसका मेन स्टार्ट हो रहा है पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में कि मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। तो डाल्टन्स जो था वो एक थ्योरी दिया था, उसमें बता रहा था कि मैटर जो है कंसिस्ट होता बना हुआ रहता है स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स को से, जिसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, और उसका नाम दिया गया एटम। एटम्स आर नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो ये तो सब जो है पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है। अगर पूछेगा तो ये सारा पॉइंट्स लिखना है। तो एटम आर नीदर क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स आर अलाइक इन एवरी एस्पेक्ट। तो एक ही एलिमेंट अगर है तो उसका जितना भी एटम होगा सब एक ही जैसा होगा एवरी एक्सपेक्ट में। जैसे समझ लो आयरन है, आयरन रॉड है, तो आयरन रॉड बहुत सारा एटम से मिलके बना हुआ है, तो आयरन रॉड में जितना भी एटम्स होगा सब एक जैसा होगा। और फिर एंड डिफर फ्रॉम द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। अब एक आयरन रॉड है, एक एल्युमिनियम रॉड है, तो आयरन रॉड का जो एटम होगा और एल्युमिनियम रॉड का जो एटम होगा वो दोनों अलग होगा, डिफरेंट होगा। लेकिन आयरन रॉड और का जितना भी एटम है सब एक जैसा होगा, और एल्युमिनियम रॉड का जितना भी एटम्स है वो आपस में सब एक जैसा होगा। फिर एटम कंबाइंस विद अदर एटम। एटम जो है कंबाइंड होता है दूसरा एटम से इन सिंपल होल नंबर रेशियो फॉर्मिंग कंपाउंड एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर विच टेक पार्ट्स इन केमिकल रिएक्शन एंड ऑल केमिकल चेंजेस रिजल्ट फ्रॉम सेपरेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। तो जितना भी केमिकल रिएक्शन होता है वो या तो सेपरेशन ऑफ एटम का वजह से होता है या कॉम्बिनेशन ऑफ एटम का वजह से होता है। फिर जो है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है। तो डाल्टन्स जो थ्योरी दिया था, अभी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है, उसके बीच में कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है। जैसे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में था एटम्स आर इनडिविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल। एटम जो है डिवाइड नहीं हो सकता, इनडिविजिबल है, और उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। लेकिन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से एटम डिविजिबल भी है और डिस्ट्रक्टिबल भी है। फिर दूसरा पॉइंट है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का, एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट। और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है एटम्स आर डिविजिबल कंसिस्टिंग ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी मतलब जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, माइक्रोस्कोप डेवलप्ड हुआ, तो उसका और पार्ट्स हमको पता चला। पहले जो है उतना स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप नहीं था, जिससे एटम खाली एज अ होल सिंगल यूनिट नज़र आता था। फिर बाद में जब उसका और डेवलपमेंट हुआ तो फिर जो है पता चला उसमें इलेक्ट्रॉन होता है। एटम जो है उसका सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। फिर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का तीसरा पॉइंट है कैसे एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर अलाइक इन ऑल रिस्पेक्ट। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बता रहा था कि एटम जो है सेम एलिमेंट का अगर है तो वो अलाइक है ऑल रिस्पेक्ट में एंड डिफर फ्रॉम द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। लेकिन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में है एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स may not be alike in all respect, as seen in the case of isotopes, which are the atoms of same element having same atomic number but different mass number। तो आइसोटोप्स के बारे में बाद में डिटेल आएगा। आइसोटोप्स ऐसा एलिमेंट को बोलते हैं जिसमें सेम एटॉमिक नंबर होता है और डिफरेंट मास नंबर होता है। फिर जो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये सब पढ़ना होगा। कौन साइंटिस्ट डिस्कवर किया, कब डिस्कवर किया। अब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था कैथोड वही डिस्चार्ज ट्यूब से, इसको कैथोड रे ट्यूब भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका डिटेल दिया हुआ है, इसका डिस्कवरी पढ़ना है। फिर और भी दिया, जैसे कि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन जो डिस्कवर हुआ था, इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्टिकल्स है। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, वो नीचे सेकंड वाला डायग्राम में दिया हुआ है। वहाँ पे जो है डिफ्लेक्शन ऑफ कैथोड रेज दिखा रहा है। तो ये कैथोड रे ट्यूब जो है इसको डिस्चार्ज ट्यूब भी बोलते हैं। इसको जब इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट किया तो इसमें जो है कैथोड से कुछ रेज़ निकला जो एनोड का तरफ ट्रैवल करता था। तो ये जो रेज़ है कैथोड रेज़, इसी को नाम इलेक्ट्रॉन दिया गया। और इसका चार्ज नेगेटिव होता है, वो पता चलता है यहाँ से।
सेकेंड वाला डायग्राम जो है इसमें दो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लिया। तो कैथोड रेज जो है जब ट्रैवल कर रहा था कैथोड से एनोड का तरफ, तो बीच में अगर वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के तरफ वो डिफ्लेक्ट हुआ, पॉजिटिव चार्ज के तरफ डिफ्लेक्ट हुआ, तो इसका मतलब कि कैथोड रेज जो है खुद नेगेटिव चार्ज का है, ताकि अपोजिट चार्ज जो है अट्रैक्ट करता है और सेम चार्ज जो है रिपेल करता है। तो ऊपर में नेगेटिव चार्ज था तो वो नेगेटिव चार्ज से दूर गया और पॉजिटिव चार्ज के करीब गया। इससे ही पता चल रहा है कि कैथोड रेज जो है नेगेटिव चार्ज का होता है। तो कंक्लूजन में दिया हुआ है कैथोड रेज आर कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स नाउ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। इसी का नाम इलेक्ट्रॉन दिया गया, जो कैथोड रेज था उसी का नाम इलेक्ट्रॉन है। द एटम्स ऑफ ऑल टाइप्स कंटेन्स द सेम पार्टिकल इलेक्ट्रॉन irrespective of how electrons are emitted, they are called identical। तो एक ही जैसा होता है। फिर उसके बाद जो है ये तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन था। फिर इलेक्ट्रॉन के बाद फिर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है। तो प्रोटॉन में जब है प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज का होता है, प्रोटॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। द पॉजिटिवली चार्ज रेज emitted from anode consisting of positively charged particles called proton। फिर डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस है। एटॉमिक न्यूक्लियस ये सब डिस्कवरी इसको पढ़ना है। जैसा डिस्कवरी दिया इस स्टडीड एटॉमिक मॉडल द एंड डिस्कवरीज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस ही डायरेक्टेड अल्फ़ा पार्टिकल्स टूवर्ड्स मेटल शीट। तो वो अल्फ़ा पार्टिकल जब मेटल शीट की तरफ जाता है तो देखते हैं कि ज़्यादातर पार्टिकल्स जो है वो स्ट्रेट चले जाता है, लेकिन कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स स्लाइटली डिफ्लेक्ट होता है और कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स में ज़्यादा डिफ्लेक्शन होता है जो सेंटर पे टकरा के वापस आता है। तो जो टकरा के जब अल्फ़ा पार्टिकल्स वापस आ रहा है इसका मतलब उससे पता चल रहा है कि बीच में कुछ है। तो जो बीच में कुछ है, जो बीच में चीज़ है उसी का नाम न्यूक्लियस दिया गया। मतलब अल्फ़ा पार्टिकल्स को जब एटम के तरफ डिस्चार्ज किया गया, जब अल्फ़ा पार्टिकल्स एटम के तरफ छोड़ा गया तो उसमें बहुत सारा अल्फ़ा पार्टिकल्स जो था स्ट्रेट निकल गया। इससे ही पता चल रहा है कि एटम का ज़्यादातर स्पेस जो होता है वो खाली होता है और कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स स्लाइटली डिफ्लेक्ट हुआ, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुआ। तो जब डिफ्लेक्ट हो रहा तो इसका ये पता चल रहा है कि बीच में कुछ पार्टिकल्स है जिसका वजह से डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो उसी का नाम न्यूक्लियस रखा गया। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन में दिया हुआ है मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स व्हेन स्ट्रेट थ्रू द फॉयल एन एटम ऑन द होल इज़ रिलेटिवली एम्प्टी। एटम एज अ होल देखेंगे तो वो ज़्यादातर एम्प्टी रहता है, बीच में छोटा ऐसा पार्ट में न्यूक्लियस रहता है, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है और ज़्यादातर स्पेस जो है वो एम्प्टी रहता है, इसलिए बहुत सारा अल्फ़ा पार्टिकल्स स्ट्रेट चले जाता है। सम अल्फ़ा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड स्लाइटली, और फिर नीचे में दिया हुआ है सम अल्फ़ा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बाय लार्ज एंगल और बाउंसेस बैक विथ अ 360 डिग्री डिफ्लेक्शन। तो कुछ लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहा है, कुछ बाउंस बैक कर जा रहा है। तो फिर यहाँ पे वही डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस है, इसको पढ़ना। फिर ड्रॉबैक्स ऑफ रटफर्ड्स एटॉमिक मॉडल, इसका कुछ ड्रॉबैक है। जैसे इन रटफर्ड्स एटॉमिक मॉडल of atom the electrons revolves around the nucleus and the attractive force of the positively charged nucleus would be balanced by the centrifugal force arising due to rotation of the electron. If an electron moves around the nucleus it must radiate out energy। तो जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के पास तो बीच में न्यूक्लियस रहता है और बाहर में बहुत सारा ऑर्बिट्स रहता है। ऑर्बिट्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो जब इफ़ एन इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इट मस्ट रेडिएट आउट एनर्जी एंड ग्रेजुअली मूव टुवर्ड्स द न्यूक्लियस फॉलोइंग अ स्पाइरल पाथ टिल इट्स कोलाइड्स एंड अल्टीमेटली कोलैप्स इन। तो
रटफर्ड एटॉमिक मॉडल में बता रहा था कि न्यूक्लियस जब भी इलेक्ट्रॉन जब भी रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस का, तो वो कुछ एनर्जी रेडिएट करता है। तो जैसे जैसे वो एनर्जी रेडिएट करेगा वो न्यूक्लियस से क्लोज आते जाएगा और फिर कोलैप्स होकर न्यूक्लियस के अंदर चले जाएगा। Thus, Rutherford's atomic model could not explain correctively the stability of atom. फिर बोज एटॉमिक मॉडल, तो ये सब अलग अलग साइंटिस्ट था। इसका जो है कुछ ड्रॉबैक्स है। अब जैसे पोस्टुलेट्स ऑफ बोज एटॉमिक मॉडल दे रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट। तो रटफर्ड बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करता है और वो एनर्जी रेडिएट करता है, तो उसका पाथ होना चाहिए स्पाइरल। जैसे जैसे एनर्जी रेडिएट करते जाएगा वो धीरे धीरे न्यूक्लियस का क्लोज आते जाएगा। लेकिन बोज एटॉमिक मॉडल में जो बताया होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट। ईच ऑर्बिट इज एसोसिएटेड with a certain amount of energy, hence named energy levels. The integer n represent the various energy level. तो इंटीजर n जो है रिप्रेजेंट करता है अलग अलग एनर्जी लेवल को, जैसे 1 2 3 स्टार्ट होता है स्टार्टिंग फ्रॉम द इनर मोस्ट। तो जो न्यूक्लियस से सबसे क्लोज होता है उस ऑर्बिट का नाम जैसे 1 दिए, फिर 2 दिए, फिर 3 दिए, और उसका नाम रखा गया KLMN करके। तो जैसा सबसे एक न्यूक्लियस से क्लोजेस्ट ऑर्बिट है उसका नाम K है, फिर उसके बाद वाला ऑर्बिट मतलब ऑर्बिट 2 जो है L है, ऑर्बिट 3 M है एंड ऑर्बिट 4 N है, एंड सो ऑन। As long as the electron rotates in one of the energy level, it neither loses or absorb energy. यह है बोज एटॉमिक मॉडल। तो जब तक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है वन एनर्जी लेवल में, तो ना ही वो एनर्जी लूज करता है ना ही ऑब्जॉर्ब करता है। When energy is supplied initially to the atom, an electron moves to an orbit of higher energy level. तो अगर उसको एनर्जी सप्लाई किया जाता है इलेक्ट्रॉन को, तो वो जो है हायर एनर्जी लेवल में चले जाता है। जैसे एनर्जी लेवल 1 में है, तो उसको अगर हम कुछ एनर्जी सप्लाई करेंगे इनिशियली, तो वो जो है 1 से 2 में चले जाएगा, और सप्लाई करेंगे तो 2 से 3 में चले जाएगा। जस्ट इसका रिवर्स होगा फिर, कि एनर्जी जब लूज़ होगा तो फिर वो 3 से 2 में आएगा, 2 से 1 में आएगा। When an electron drops back to the original orbit, energy is radiated by the atom according to equation E2 minus E1 is equal to H gamma है, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा। फिर जो है यहाँ पे दिया हुआ है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये सब डिस्कवरी पढ़ना, इसका डिस्कवरी पूछ सकता है, और कौन साइंटिस्ट कब डिस्कवर किया वो सब भी पूछता है। Definition of atom. An atom is the smallest particle of an element which can take parts in chemical reaction and is considered the basic unit of matter. तो atom जो है smallest particle, ये definition है। Atom is the smallest particle of an element which can take parts in chemical reaction and is considered to be the basic unit of matter. Example oxygen, chlorine are atoms. फिर एलिमेंट का जो है डेफिनेशन है, एन एलिमेंट इज़ अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम। तो एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है जो एक ही तरह का एटम से बना हुआ रहता है। जैसे आयरन एक एलिमेंट हुआ, एल्युमिनियम एक एलिमेंट हुआ, तो ये सब एक ही तरह का एटम से बना हुआ रहता है। हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड विच कैनॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस बाय एनी फिजिकल और केमिकल मीन्स। फिर एटम कंसिस्ट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये पहले भी था जो कंपैरिजन था डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल और मॉडर्न एटॉमिक मॉडल में, कि एटम जी का 3 पार्टिकल होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बाहर होता है, रिवॉल्व करते रहता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर होता है। द न्यूक्लियस ऑफ द प्रोटॉन एंड The proton and neutron are found in the center of or the nucleus of the atom. तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो रहता है न्यूक्लियस के अंदर रहता है। फिर ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहता है। यहाँ जैसे एक एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यहाँ देखो ऑर्बिट्स है
4 ऑर्बिट दिया के एल, पहला ऑर्बिट जो बीच में न्यूक्लियस है जिसमें 20 पी और 20 एन लिखा हुआ, 20 न्यूट्रॉन है 20 प्रोटॉन है। फिर उसके बाद पहला ऑर्बिट है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट ऑर्बिट के, फिर सेकेंड ऑर्बिट का नाम एल है, फिर एम है, फिर एन है। तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है। इसमें यहाँ पे उसका चार्ज दिया हुआ है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है। फिर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन है एन एटम ऑफ ईच एलिमेंट हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक नंबर। एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन यहाँ नीचे दिया हुआ है। द एटॉमिक नंबर इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर इज़ इक्वल्स टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर अगर पूछेगा तो उसका डेफिनेशन होगा एटॉमिक नंबर इज़ इक्वल्स टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। और एक एटम में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसी तरह हम एटॉमिक नंबर इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। तो एक एटम के अंदर में अगर 10 प्रोटॉन है तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन होगा। तो एटॉमिक नंबर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन को बोलते हैं, जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो एटॉमिक नंबर डिनोट होता है कैपिटल जेड से, इसका सिंबल है कैपिटल जेड। फिर है मास नंबर। मास नंबर जो है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है, कलेक्टिवली इज कॉल्ड मास नंबर। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस कलेक्टिवली इज कॉल्ड मास नंबर। और मास नंबर डिनोट होता है कैपिटल ए से। तो मास नंबर जो है कैपिटल ए से डिनोट होता है। द मास नंबर ए ऑफ एन एलिमेंट इज़ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द एटम ऑफ एन एलिमेंट। अब यहाँ पे एलिमेंट जैसे x दे दिया तो उसके ऊपर देखना बहुत सारा सम्स आता है इससे रिलेटेड, वो हम न्यूमेरिकल्स में बता देंगे। तो x के ऊपर एक a लिखा हुआ है, एक z लिखा हुआ है। तो a ऊपर वाला जो नंबर होता है वो मास नंबर होता है और जो z है वो एटॉमिक नंबर होता है। तो एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। और मास नंबर जो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो इसका बाकी और जो दिया हुआ है वो तुमको सम्स में एक्सप्लेन हो जाए, सम्स में समझा देंगे। लेकिन ये याद रखना कि कोई भी एलिमेंट अगर दिया हुआ रहता है सिंबल और उसका ऊपर नीचे कुछ नंबर रहता है तो ऊपर वाला नंबर को मास नंबर बोलते हैं और जो नीचे वाला नंबर रहता है उसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। फिर है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस एंड रिवॉल्व अराउंड इट। तो इसका शेल्स और एनर्जी लेवल्स होता है जो पहले बताए थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो पहला शेल जो है उसको के बोलते हैं, दूसरा को एल बोलते हैं, फिर एम, और फोर्थ को एन बोला जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं। अब ये जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स है, जैसे पहला शेल के, फिर एल, फिर एम, फिर एन। तो इसमें यहाँ पे देखो ये जो चार्ट दिया हुआ है इसका एक फॉर्मूला है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन प्रेजेंट इन अ सेल ऑफ एन एटम इज़ गिवन बाय और रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला 2n²। तो ये जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है कोई भी शेल में रह सकता है उसका फॉर्मूला है 2n²। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ टेबल देखो, पहला शेल के है तो के में नंबर ऑफ़ शेल कितना, n = 1 हुआ। तो फार्मूला 2n² मतलब 2 × 1²। तो 1² तो 1 होता है, तो 2 1s are 2। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट सेल के सेल इज़ 2। इसी तरह जब हम l लेंगे तो n = 2 ले लेंगे। तो 2n² मतलब 2 × 2²। तो 2² 4 होता है और 4 × 2 8। तो सेकेंड ऑर्बिट में एल सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। इसी तरह एम सेल में n का जगह 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे और एन शेल में n = 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो 2, 8, 18 एंड 32 दीज आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन विच कैन बी प्रेजेंट इन फर्स्ट 4 शेल। तो पहला शेल में मैक्सिमम 2 हो सकता है, दूसरा में 8, तीसरा में 18,
और फोर्थ में 32। द outermost cell इन द outermost cell cannot have more than 8 इलेक्ट्रॉन। इसको ऑक्टेट रूल बोलते हैं। तो आउटरमोस्ट सेल में अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब एक्सप्लेन करेंगे कि किसी का एटम का इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो लास्ट ऑर्बिट में कितना रखना है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम का देखो यहाँ पे कैल्शियम के ऊपर में, यहाँ डायग्राम में कैल्शियम के ऊपर में 40 दिया हुआ, नीचे में 20, तो मतलब उसका मास नंबर 40 है, एटॉमिक नंबर 20 है। तो एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 20 है। तो इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो ये जो चार्ट में दिया हुआ के शेल में 2 हो सकता है, फिर एल में कितना होगा 8, तो 8 2 10 हुआ, तो बचा 10। तो लास्ट सेल में 10 हो सकता है, लेकिन हमको ऐसा रूल फॉलो करना है कि जिसमें लास्ट में 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 8 8 एंड 2 लेंगे, तो 2 लिए फिर 8 लिए, 2 और 8 10 हो गया, बचा 10। तो 10 हम नहीं दे सकते, हमको लास्ट में 8 रखना है, तो उसमें 8 दिए तो 2 8 8 हो गया, तो 2 + 8 10 हो गया, 10 + 8 18, 2 इलेक्ट्रॉन और बच रहा है तो वो 4th ऑर्बिट में चले जाएगा, 10 शेल में चले जाएगा। तो 2 8 8 2 इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अरेंज होता है।